हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख रखा होगा। आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे कि कोई भी एग्जाम उसको निकालने का क्या तरीका होता है। कुछ तो रणनीति होती है, कुछ टिप्स होते हैं जिससे आप किसी एग्जाम को निकाल सकते हो। देखो, किसी भी एग्जाम को अपने मन से आपने सोच लिया कि हम तो भैया पायलट बनेंगे, तो ऐसा कोई नहीं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कुछ टिप्स होते हैं, तो उसमें मैंने कुछ टिप्स यहाँ लिखे हैं, उनको देखिए। सबसे पहले नंबर वन, अपनी क्षमता को पहचानो कि भाई आप क्या बन सकते हो, क्या आपके साथ क्षमता है। आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, या आप सेकंड ग्रेड बन सकते हो, या रीड, जो भी आपके अंदर क्षमता है उसको पहले पहचानो कि आप बन क्या सकते हो। आप किसी बैंक में आप बैंक में मैनेजर बन सकते हो। जो भी आपके अंदर क्षमता है, पहले अंदर देखो कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। आपने अपनी क्षमता पहचान ली, उसके बाद अपने अंदर विश्वास रखो, फेथ इन योर सेल्फ। क्यों? अपने अंदर अगर विश्वास नहीं होगा, आपका खुद का ही विश्वास डगमगा रहेगा, तो सामने वाला क्या आपके ऊपर विश्वास रखेगा। और दूसरी चीज, सामने वाला आपके ऊपर विश्वास रखे नहीं रखे इसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। जितना आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे उतना ही आप किसी भी कार्य में सफल हो सकते हो। नंबर तीन है आपके पास, वो है लक्ष्य निर्धारित करो, अपना गोल देखो। आपने अपनी क्षमता पहचान ली कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपने अपने ऊपर विश्वास रख लिया कि हाँ मुझे विश्वास है कि मेरे साथ ये हो सकता है, मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद आप देखिए कि अपना गोल निर्धारित कीजिए कि आप बनना क्या चाहते हो। अपने लक्ष्य को एक पेपर पे किसी डायरी में आप जरूर लिख लीजिए। उसके बाद अपने लक्ष्य के अनुसार सफल सिलेबस को निकालो, अपने लक्ष्य के अनुसार सिलेबस को लिखो। आप ये देखो आपका गोल क्या है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हो तो उसका सिलेबस क्या है, आप सेकंड ग्रेड बनना चाहते हो तो उसका सिलेबस क्या है। आप एक रीड के हो और आपकी क्षमता रीड की, और आप ये सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट ग्रेड बनूं, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार अपने लक्ष्य लिखो और लक्ष्य के अनुसार अपना सिलेबस लिखो। नंबर पांच है आपका, सही मटेरियल और बुक लिस्ट का चुनाव करो। सिलेबस तो आपने लिख लिया, उसके बाद आपको उस सिलेबस के अनुसार, उस लक्ष्य के अनुसार क्या क्या आपको मटेरियल चाहिए, क्या क्या बुक लिस्ट चाहिए, उसका आप चुनाव करो। सबसे पहले दो चार जो भी आपके पास जिन्होंने इस एग्जाम्स को निकाला है उनकी आप रणनीति देखो, उनके आप ये देखिए कि कौन कौन सी बुक से पेपर आता है, पीवाईक्यू को देखिए, उसके अनुसार ही आप अपने बुक लिस्ट का चुनाव करो। नंबर सिक्स, उसके बाद आप कुछ नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से फायदा क्या होगा? नोट्स बनाने से ये फायदा होता है कि इतनी इतनी मोटी मोटी जो बुक होती है आपको उन्हें रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उन नोट्स से अपने आप को एक पेपर के टाइम में आसानी से अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो नोट्स बनाओ। नोट्स के बाद जो नंबर आता है वो आता है नंबर सेवन, मल्टीपल रिवीजन। इसके बाद आपको क्या करना है? मल्टीपल रिवीजन करना है। नोट्स बना लिए, तैयारी करनी स्टार्ट कर ली, पढ़ते हैं, आज पढ़ा, उसके बाद कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, तो वो आप भूल जाओगे। तो उसका आपको क्या करना है? मल्टीपल रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, तभी आप इस चीज को निकाल सकते हो। निरंतरता सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है कि आप कहीं पे भी सफल होना चाहते हो, जीवन में कहीं भी सफल होना चाहते हो, तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। जिस लक्ष्य को बार बार आप, एक तो सबसे बड़ी बात कि लक्ष्य में भटकाव नहीं होना चाहिए कि आज आपने कोई लक्ष्य बनाया है, कल आपने कोई दूसरा लक्ष्य बना लिया कि अब तो हम ये बन जाएंगे, अब हम ये बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले आप अपनी कार्य में निरंतरता रखिए। आपको डेली पढ़ना, चाहे डेली आप 2 घंटे पढ़ो, चाहे आप 3 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। ये नहीं एक दिन तो हमने 8 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन हमने पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने लक्ष्य के अनुसार डेली आपको पढ़ना है। जितने भी आपके टाइम की डिमांड है उसके अनुसार आपको पढ़ना है, लेकिन कम से कम किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए मिनिमम आपको बच्चे 6 से 7 घंटे तो आपको निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद है हार्ड वर्क, नहीं स्मार्ट वर्क करना है। आप हार्ड वर्क करो, सुबह से शाम तक लगे पड़े हो पढ़ने में, आपको ये भी नहीं पता कि पेपर में आएगा क्या, किस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पढ़ाई उस हिसाब से करनी है जिस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको कोई होल्डर नहीं बनना है कि हाँ जी हमने तो ग्रंथ पूरे याद कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू पेपर अपनी तैयारी कीजिए कि किस हिसाब का पेपर आता है, मुझे इतनी ही तैयारी करनी है, उसका बार बार रिवीजन करना है। आपको इस तरीके से एक स्मार्ट तरीका आपको यूज करना है। उसके बाद है पी वाई क्यू। देखो, पी वाई क्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों?
क्योंकि पीवाईक्यू से ही पता चलता है कि हमारे परीक्षा का पैटर्न क्या है, वो किस अनुसार आपसे पूछना चाहता है। पीवाईक्यू अगर आप सोल्व कर पाते हो अपना पढ़ाई करके, तो आपको लगेगा, आपका एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ पीवाईक्यू हम कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम पेपर में भी कर पाएंगे। मॉक टेस्ट दे, मॉक टेस्ट से आपका क्या होगा, आपका डर खत्म हो जाएगा जब आप मॉक टेस्ट देते हो। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट भी आप जिसका भी देखिए, जिस भी इंस्टीट्यूट का देखिए, वो बहुत सही होना चाहिए। कई बार मॉक टेस्ट के चक्कर में वो बेकार के क्वेश्चंस भी डाल देते हैं, तो उन पर आप नहीं जाइए। मॉक टेस्ट उसके अनुसार हो जैसा आपका पीवाईक्यू का पैटर्न हो, उस अनुसार आपका मोस्ट मॉक टेस्ट होना चाहिए। नंबर 12 है आपके पास, जब आप तैयारी में होते हो, तो आप जब 1 मिनट भी बर्बाद करते हो, तो आपके अनुसार कई बच्चे आपसे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आप तैयारी में रहते हो, आप ये सोचना, चलो आज ही कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, तो आप ये समझ लेना कि आपके आगे बहुत सारे बच्चे आपके आगे निकल चुके होते हैं। तो ये जो आपकी रणनीति, जो टिप्स हैं, इनसे आप अपना किसी भी एग्जाम को अच्छे से आप निकाल सकते हो। इन टिप्स को फॉलो करना कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 12 टिप्स जो मैंने लिखे हैं, इन पे जरा आप गौर करना। और अगर आप इनको देखोगे, तो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। साथ ही मेरे इसी चैनल पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ्स की तैयारी करवाई जा रही है, तो उसको भी आप देखना ना भूलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना।